हाय दोस्तों, मैं महेश शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपको बीए पार्ट थर्ड भूगोल एग्जामिनेशन 2021 का जो पेपर हुआ था मैं आपको अपडेट करा रहा हूँ। जो सुदूर पूर्व एशिया है, इसमें ये जानना है आपको कि पेपर के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आपको वहाँ पे लिखना है। तो अगर आप पेपर को तैयार करे रहेंगे तो वहाँ पे आपको लिखने में कोई ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे खासे अपने आप को तैयार कर लीजिए और इस तरीके से जाके वहाँ पे आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। तो हमारे वीडियो को अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। तो अब आपको हमारे जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की ओर लेके चलूँ। जो आपको क्वेश्चन अपडेट आया है, इसमें अपडेट किया गया है। इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं जो आपको अचंभित करने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इसको देखिए और आपको पेपर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अच्छे तरीके से आप हमारे वीडियो को देखिए। क्या होता है कि आप लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि हमें पेपर वहाँ पे देने जाना है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मन में अजीब तरीके से आशंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आप ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग मॉडल पेपर ढूंढिए चल के यहाँ पे वहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ना ढूंढे। और हमारे इस वीडियो में आपको मैंने पेपर अपडेट इसलिए करवा दिया हूँ कि प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छे से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और आगे जाके वहाँ पे इत्मीनान से पेपर दीजिए। तो इसी तरीके से इसमें से मैं आपको बता दूँ लगभग नहीं तो 4-6 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से फंसी जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग ये आपको पेपर बनाया जाता है। तो आप लोग इसी तरीके से आप अपने को तैयार करके अच्छे से पेपर दीजिए। और हमारे बीच में हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मैं आपको पेपर की ओर लेके चलता हूँ। जो पेपर आया हुआ है उसके क्वेश्चन आए हुए हैं। अब प्रश्न में जो आपका जी इस तरीके से कोई आपका पेपर है, जो ये पेपर आपके सामने आ चुका है खुल के। ये पेपर क्या है आपका, पेपर में जी आपका जो ये दे रखा है, ये पेपर का कोड है आपका। ये पेपर का कोड हो गया आपका। और उसके बाद में फिर इसमें आपका देखा है बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 जियोग्राफी पेपर थर्ड, यानी कि इसको ऑप्शनल भी कहते हैं, पेपर सी फॉर ईस्ट एशिया। टाइमिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1.5 घंटे का है। जो कोविड की वजह से ये आपको 1.5 घंटे का पेपर कर दिया है। मैक्सिमम आर के 75 नंबर का ही होता है। नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, ये सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपके लिए कि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। ये सेक्शन ए आपका दे रखा है खंडा। नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। तो इसमें क्या दे रखा है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। इसमें यहाँ पे आपका अंक निर्धारित कर दिया गया है। जो एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, हाँ 1 नंबर आपका 3 नंबर का, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो टोटल मिला के 15 नंबर इससे मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सुदूर पूर्व एशिया की भू आकार के स्वरूप, यानी इसमें क्या दे रखा है, जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ फार ईस्ट एशिया। सेकेंड नंबर, राइट द नेम ऑफ रिवर ऑफ चाइना, चीन के नदियों के नाम लिखिए। जो चीन के नदियों में, इसके साथ जो छोटा प्रश्न है मैं आपको यहाँ से डाउट क्लियर करते चलूँगा, जो कि आपको ये सब छोटी प्रश्न हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें पहला जो आपका दे रखा है, इसमें पहला आपका दिया जाएगा जो चीन की नदियाँ हैं आपकी। चीन की नदियाँ में पहला हो जाएगा आपका हांगहो नदी, पहला आपका हांगहो नदी हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा आमूर नदी। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका यांगत्से क्यांग नदी। तो ये आपका 3 नदी हो गई। तो ये तीनों नदी आपका हो चुका है। अब चौथा क्वेश्चन आपका क्या था, तीसरा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ फार ईस्ट एशिया इन कंट्रीज। अब जो सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम हैं कुछ इस प्रकार हैं। इसको भी आपको जानने के लिए है। इसमें कुल मिला के 8 देश हैं। 8 देश को आपको जानने की ज़रूरत है।
तो इसमें क्या दे रखा है, पहला देश आपका सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम क्या है, पहला चीन हो गया, पहला क्या हो गया आपका चीन हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा हांगकांग हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा मकाऊ हो जाएगा, उसके बाद में आपका चौथा हो जाएगा जापान, और आपका पांचवा हो जाएगा उत्तर कोरिया, इस तरीके से कुछ, और छठवा आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ये सारे देश आप में आ रहे हैं। और आपका सातवां जो हो जाएगा वो मंगोलिया हो जाएगा, इस तरीके से हो जा रहे हैं मंगोलिया। और उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा लास्ट यानी आठवां देश जो आपका है वो ताइवान। तो इतने देश आपके पास जो सुदूर पूर्व एशिया के देश हैं जो इस तरीके से हैं आपके पास थे। उसका हमने आपको दे रखा है जापान के द्वीपों के नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ इसलैंड ऑफ जापान। जापान के जो द्वीप हैं ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जानने की ज़रूरत इसमें भी है आपको। अब जापान के जो द्वीप हैं कुछ इस प्रकार हैं। आइए मैं आपको जापान के द्वीप के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब शॉर्ट आंसर है तो इसको आपको इसीलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और जिसके लॉन्ग आंसर आएंगे उसको मैं अगले वीडियो में आपको पूरा आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो जिससे कि आपके क्या हो जाएगा कि इससे आपके पेपर भी तैयार हो जाएंगे और प्रश्न आंसर भी तैयार हो जाएंगे। तो ये हम इसलिए आपको वीडियो बनाया हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। मैं आपके लिए भी यहाँ पे बैठा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाए। अब जापान के द्वीप का जो आपका नाम होगा वो पहला क्या हो जाएगा आपका हांसू हो गया, दूसरा होकाइडो हो गया, तीसरा क्यूशू हो गया, चौथा शिकोकू हो गया, और पांचवा आपका क्या हो जाएगा अन्य में क्या है बहुत सारे देश हैं, यानी कि चार आपके मेन हैं। क्या कौन से हैं, हांसू, होकाइडो, और तीसरा आपका क्यूशू हो जाएगा, और आपका जो चौथा होगा उसका हो जाएगा शिकोकू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के आपके चारों नाम हो गए। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आपका 5वां नंबर। इसमें देखा राइट द नेम ऑफ 5 सिटीज़ ऑफ जापान। जापान के प्रमुख 5 नगरों के नाम लिखे, यानी जापान के 5 नगरों के नाम लिखे। जैसे भी क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन आए हैं आपके इसमें। अब जो जापान के 5 सिटी हैं वो इस प्रकार के हैं, यानी कि नगर जो हैं वो पहला हो गया आपका नागासाकी, क्या हो गया नागासाकी, और दूसरा हिरोशिमा हो गया, तीसरा क्योटो हो गया, चौथा टोक्यो हो गया, पांचवा क्या था ओसाका हो गया आपका। तो ये थे आपके जापान के 5 नगर। अब चीन के 5 नगरों के नाम। चीन के 5 नगर जो आपके हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जानने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि चीन के 5 नगर कौन कौन से हैं। अब चीन के जो 5 नगर हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका वुहान हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका उत्तरी क्वांगसी, उसके बाद फुकियन हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा हैनान प्रदेश हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या आएगा तिब्बत हो जाएगा, मंचूरिया है, ये सारे देश। फिर इसमें आएगा लोएस प्रदेश। तो ये सारे आपके जापान के 5 नगर जो प्रमुख है ये इस तरीके से थे आपके। और अब आपका आया क्या 7वां नंबर क्वेश्चन, गिव शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फार ईस्ट एशिया, यानी सुदूर पूर्व एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 7वां नंबर आपका क्या दे रखा है, यानी कि जो सुदूर पूर्व एशिया का संक्षिप्त परिचय, इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी थी। 7वां नंबर क्या था, व्हाट इज़ टाइफून, टाइफून क्या है। तो टाइफून जो आपका है जो मुख्य रूप से एक चक्रवात है टाइफून। टाइफून का मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट में समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको मैं इसलिए यहाँ पे पूरा क्लियर कर पाऊँगा क्योंकि बहुत इसमें टाइम कम लेने के लिए है। तो टाइफून एक ऐसा दबाव का तूफान है जो समंदर के गर्म इलाकों से उठता है और प्रारंभिक अवस्था में इसे सिर्फ तूफान माना जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ की थी। ये टाइफून जो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रशांत महासागर से उठता है और जापान, ताइवान, फिलीपींस या पूर्वी चीन की ओर बढ़ता है। तो ये टाइफून का मेन तूफान का जो ये सिस्टम है। और इसका जो मेन क्या है, ये कब से स्टार्ट होता है, जून से नवंबर के बीच में यह आता है
यह इसकी किलोमीटर 100 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके पर असर डाल सकता है। तो ये इसकी ये महत्ता थी। यानी टाइफून किसे कहते हैं मैं आपको ही बता चुका हूँ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है ये मैं आपको टाइफून के बारे में बता ही दिया हूँ। 9th नंबर का है, जापान के प्रमुख फसलों के नाम बताइए। जो जापान के प्रमुख फसल हैं कुछ इस प्रकार हैं। जो जापान के पहला प्रमुख चावल जापान का प्रमुख चावल क्या हो गया? प्रमुख फसल चावल हो गया। और उसके बाद में फिर गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, और उसके बाद में फिर आपका और जो आपका है आलू हो गया, और इसी के साथ फल और सब्जियां इस तरीके से। तो ये आपके जापान के जो प्रमुख फसल थे कुछ इस प्रकार थे। और आपका जो 10वां नंबर है, अब 10वां नंबर क्या आपका है? डिस्कस द जापान इज़ कंट्री ऑफ अर्थक्वेक। जापान भूकंपों का देश है, वर्णन करें। यानी जापान जो है भूकंपों का देश है, इसको वर्णन। तो वहाँ पे सभी लोग को पता है कि जापान में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। और भूकंप क्यों आते हैं तो इसको मैं आपको छोटे से यानी कि थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स में बता दे रहा हूँ कि क्यों आते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जापान एक दुर्बल क्षेत्र है जहाँ ज्वालामुखी ही व भूकंपों की अधिकता है। क्योंकि वो दुर्बल क्षेत्र है, जापान एक दुर्बल क्षेत्र है केवल भूवैज्ञानिक की दृष्टि से या जापान क्योंकि। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1500 से ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए इसे भूकंपों का देश कहा जाता है। और यहाँ पे 3196 के तकरीबन ज्वालामुखी हैं। इस तरीके से वहाँ पे इस कारण वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो अब चलिए आपको सेक्शन बी की ओर लेके चलता हूँ। तो ये आपका था आपका जापान यानी भूकंपों का देश क्यों कहा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये सब आपको जानने की ज़रूरत है। सुदूर पूर्व एशिया के ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जानना सब है चाहिए आपको। और जो करना है वो आपकी बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन को जानना सब चाहिए आपको। सेक्शन बी क्या है? खंडपा, जिसमें दे रखा है नोट अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। दूसरा नंबर क्या दे रखा है क्वेश्चन आपका? डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ फार ईस्ट एशिया। सुदूर पूर्व एशिया के भौगोलिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। अथवा ये आपको आ रहा है तो ये कीजिए, अथवा राइट एन एस्से ऑन राइस प्रोडक्शन ऑफ फार ईस्ट एशिया। सुदूर पूर्व एशिया के चावल उत्पादन पर एक निबंध लिखिए। जो आपका चावल निबंध है, जैसे चीन का क्या हुआ, ताइवान का क्या हुआ, जापान का क्या हुआ, हांगकांग का क्या हुआ, मकाऊ का क्या हुआ, इस तरीके से पेपर आपका में आपको क्लियर करना था कि सुदूर पूर्व एशिया में चावल के उत्पादन में क्या एक निबंध लिखना है, उस वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कहाँ उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आपको बताना था। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? डिस्क्राइब द फिश इंडस्ट्री ऑफ जापान। जापान के मत्स्य उद्योग का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका। जापान के मत्स्य उद्योग का वर्णन करना था। और करके दे रखा है डिस्क्राइब द क्लाइमेट रीजन ऑफ जापान है। जापान के जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। चौथा नंबर इंक्लूडेड द स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ फार ईस्ट एशिया इन द वर्ल्ड। विश्व में सुदूर पूर्व एशिया का सामरिक महत्व बताइए। अथवा इसमें भी अथवा दे रखा है। अथवा का क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द जियोग्राफिकल फैक्टर ऑफ उर्बेनाइजेशन ऑफ जापान है। जापान के नगरीकरण के भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। पाँचवा नंबर क्या है आपका? डिस्क्राइब द क्लाइमेट रीजन्स ऑफ चाइना है। चाइना यानी चीन के जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, और ये चीज़ें आपको पढ़ना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ये नहीं करना है कि हमें कहाँ से मिल रहा है क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको 100/100 टू 100 क्वेश्चन आते हैं, और आप लिखने में आप थोड़ा भूल जाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस अगर आपको पेपर देखेंगे तो पेपर के तहत अगर आप तैयार करेंगे तो आप अच्छे से वहाँ पे लिखेंगे, जिससे आपके अंक बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और अथवा डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ जापान है। जापान के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 6वां नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसमें केवल 4 क्वेश्चन करना है। इसके तहत
डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर ऑफ साउथ कोरिया, यानी साउथ कोरिया की कृषि का वर्णन कीजिए। अथवा डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया, यानी उत्तर कोरिया के औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। तो उत्तर कोरिया के बारे में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का, दक्षिण कोरिया सुदूर पूर्व एशिया का पेपर आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा क्वेश्चन सब आए हुए हैं, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन अच्छे थे। और आपका जो सेक्शन सी दे रखा है खंड सा, नोट करके यहाँ पे भी आपको दे रखा है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड, यानी कह रहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है। आठवां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। डिवाइड जापान इनटू इंडस्ट्रियल रीजन एंड डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी रीजन, है जापान को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक प्रदेश की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द रीजनल स्टडी ऑफ जापान फॉर चाइना, यानी जापान अथवा चीन के प्रादेशिक अध्ययन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर आपका क्या है, राइट एन एस्से ऑफ मिनरल रिसोर्स ऑफ फॉर ईस्ट एशिया, यानी सुदूर पूर्व एशिया के खनिज संसाधनों पर एक लेख लिखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ फॉर ईस्ट एशिया, यानी सुदूर पूर्व एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको बस ये वीडियो आपका यहीं तक था, ये आंसर आपका एक क्वेश्चन बस 11 नंबर तक है, और मैं इसी के साथ आपको यहीं पे एंड कर रहा हूँ आपके पेपर को। अगर हमारे वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। इसके साथ धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।